कक्षा 7 हमारी दुनिया भाग 2 एनसीईआरटी का ये भूगोल बुक है, जिसको इंग्लिश में आप लोग भूगोल कहते हैं, हमारी दुनिया। और हम जानेंगे इसका चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन। तो केरल के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का मुख्य पर्व क्या है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, लोगों का ड्रेस कैसा है, कपड़ा कैसे वहाँ के लोग पहनते हैं, मुख्य पेशा क्या है, इत्यादि केरल के जनजीवन के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। लास्ट तक देखिए, जीके का जो क्वेश्चन आता है इसी सब चैप्टर से आता है, तो ध्यान दीजिएगा। इससे पहले वाले सारे वीडियोस बन चुके हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, जो भी विषय आपके क्लास में है सबका वीडियोस बन चुका है और बन रहा है, तो आप लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए भारत का नक्शा है और नीचे में ये आपको कलरफुल जगह दिख रहा होगा, यहाँ पर केरल स्थित है और ये है केरल। इसका मानचित्र आप देख सकते हैं। तिरुवनंतपुरम, अलपुजा, कोची, एर्नाकुलम, तमिलनाडु यहाँ के जगह है, ठीक है। देखिए इसके बारे में जानते हैं। केरल प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर एक लंबी सकरी पट्टी के रूप में फैला है। इसके पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट की नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। पश्चिम दिशा में अरब सागर है। यह एक संकरा तटीय मैदान है जिसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर है। यहाँ का अधिकांश मैदानी क्षेत्र नदियों के द्वारा बहकर लाई गई है, मिट्टी के जमाव से बना है। इसके 3 भाग हैं। यहाँ का जो मैदानी क्षेत्र है वो नदियों के द्वारा बहकर के वहाँ पर मिट्टी लाई गई है। इसके 3 भाग हैं। चलिए उससे पहले हम इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। केरल में चिकित्सा की एक पद्धति जो आयुर्वेद मसाज पर आधारित है काफ़ी प्रचलित हो रही है। मतलब आयुर्वेद मसाज नाम से है, जो जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। साइलेंट वैली पश्चिम घाट में अवस्थित है। यह स्थान जैव विविधता के लिए जाना जाता है। जैव विविधता को इंग्लिश में बायो डाइवर्सिटी बोलते हैं। यूएनओ ने इसकी विशिष्टता को विश्व स्तरीय बताया है। इसका फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए तटीय भागों में समुद्री लहरों द्वारा लाई गई बालू द्वारा निर्मित पतला क्षेत्र जो अधिकांश दलदली है या अरब सागर के साथ साथ एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। जो तटीय भाग है समुद्र के लहरों के द्वारा लाई गई बालू से निर्मित पतला क्षेत्र है जहां पर दलदल हमेशा रहता है। देखिए एक और चीज यहाँ पर लिखा गया, केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। गॉड्स ऑन, भगवान का अपना देश, ठीक है। देखिए रेतीले मैदानों के पूर्वी भागों में उपजाऊ कांप मिट्टी के मैदान है। यह भाग बहुत उपजाऊ, यहाँ पर खूब उपजता है फसल। इस मैदान के पूर्व की ओर पहाड़ी भाग है जो पुरानी चट्टानों से बने हैं। यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जो अधिक उपजाऊ, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जो उपजाऊ नहीं है। आगे है, भारत में मानसून की शुरुआत यहीं से होती है, केरल से ही भारत में। सोचिए यह प्रदेश समुद्र तट पर बसे होने के कारण अत्यंत नम है, मतलब ठंड है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 32 डिग्री तथा शीत ऋतु में 23 डिग्री रहता है। ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। यह वार्षिक तापांतर 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस तरह यहाँ की जलवायु सम है। सम मतलब सब बराबर है इसमें। ना जाड़े में अधिक ठंड पड़ती है और ना गर्मी में अधिक गर्मी। यहाँ वर्षा मई से नवंबर तक होती है। यहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जो बहुत ज़्यादा है। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है, मतलब गर्म आर्द्र मानसूनी प्रकार की है, ठीक है। प्रदेश का 1/4 भागों में वनों से आच्छादित, वृक्ष बहुत ज़्यादा है। वन ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। घना जंगल है, बहुत वन भी पाए जाते हैं यहाँ पर। सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर, बांस के वृक्ष मुख्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं। केरल मुख्यतः कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की लगभग आधी जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी है। यहाँ मुख्य रूप से चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबर, चाय, सुपारी व गरम मसाले आदि उपजाए जाते हैं। समझ गए, ये सारी चीज़ें यहाँ की मुख्य फसल के रूप में है। तटीय क्षेत्रों में मछलियाँ पकड़ी जाती है। मछली यहाँ की प्रमुख खाद्य सामग्री में से एक है, क्योंकि देखिए समुद्र के बगल में स्थित है तो लोग मछली पकड़ के खाते हैं, तो मुख्य भोजन वहाँ का हो गया। धान यहाँ की मुख्य खाद्य फसलें हैं और इसकी एक वर्ष में 4 फसलें तक प्राप्त की जाती है। धान एक साल में 4 बार उपजा लिया जाता है, सोच लीजिए। इन्हीं धान के खेतों में कृषि के साथ साथ मछली पालन भी होता है। धान एक खेत में, सोच लीजिए कितना फायदा है, जिससे मछलियों के साथ साथ प्राकृतिक खाद्य प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी नकदी फसलें यहाँ उपजाई जाती हैं। नकदी फसलें जो काटने के तुरंत बाद मार्केट में बेच दिया जाए और इससे हमें कुछ आमदनी प्राप्त हो जाए, पैसा प्राप्त हो जाए।
ठीक है। जैसे सुपारी, विभिन्न प्रकार के मसाले, अनानास, गन्ना आदि। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती होती है। बागाती कृषि में चाय के बागान, बागानी कृषि में चाय के बागान देखने को मिलते हैं। ठीक है। देखिए, केरल देश के उन गिने चुने क्षेत्रों में से है जहां आज भी दुर्लभ वन्य जीवन फल फूल रहा है। दुर्लभ वन्य जीवन मतलब जंगल में रहने वाले ऐसे ऐसे प्राणी हैं जो और देश के किसी और क्षेत्र में मुश्किल से ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वन अधिक पाया जाता है। यहाँ हाथी, विभिन्न प्रकार के बंदर, किंग कोबरा, विभिन्न प्रकार के पक्षी इत्यादि पाए जाते हैं। आप लोग इसको दूरदर्शन टीवी पर देख सकते हैं। यहाँ के लोग अत्यधिक धार्मिक प्रकृति के होते हैं, पुजारी टाइप के। हिंदू, ईसाई और इस्लाम यहाँ के मुख्य धर्म हैं। हिंदू, ईसाई, इस्लाम, मुस्लिम को कहा जाता है, इस्लाम धर्म का पालक होते हैं। तो ये तीनों धर्म प्रमुख रूप से, या मतलब इनकी जनसंख्या वहाँ पर थोड़ा सा अधिक है। यहाँ जल यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। जल, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। आप लोग टीवी में देखते होइएगा, या आप बागी फिल्म देखे होइएगा टाइगर श्रॉफ का, तो उसमें भी नौका दौड़ होता है, या आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। कथकली यहाँ विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। मोहिनी अट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, नाम है। मार्शल आर्ट के रूप में कलारी पयट शैली है। मलखंभ यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आप बागी फिल्म देखिएगा ना, तो उसमें केरल का बहुत सारा दृश्य दिखाया गया है। देखिए, आगे है, यहाँ साक्षरता दर भी भारत में सबसे अधिक है। भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। सबसे अधिक साक्षरता दर यहाँ से। सुन लीजिए, भाव से भरे होते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग सेवा और भाव से भरे होते हैं, इसलिए सबसे अधिक चिकित्सा नर्स इसी राज्य से आता है। चिकित्सा नर्स सबसे ज़्यादा इसी सेवा भाव से भरे होते हैं। सेवक होते हैं मतलब सेवा करने वाले लोग होते हैं, दयालु लोग। केरल प्रदेश के तटीय भागों में मोनोजाइट, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है, जबकि पूर्वी भाग में चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट पाई जाती है। केरल में तिरुवनंतपुरम, अलवाय, पुनालूर, कोझिकोड यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर है, जहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री हैं। तिरुवनंतपुरम में सूती कपड़ा, नारियल का तेल, साबुन, साइकिल ट्यूब, कांच आदि के कारखाने हैं। पुनालूर में कागज तथा अलवाय में, ये देखिए केरल का नाव है, बड़ा बड़ा नाव, लोग इसी में यात्रा करते हैं। एल्युमिनियम बनाने के कारखाने हैं। कुटीर उद्योग में नारियल के रेशे से रस्सी, पांव पोंछने वाल, पायदान, टोकरियां आदि बनती हैं। इसके अतिरिक्त रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लाईवुड, रासायनिक खाद आदि के भी कारखाने यहाँ पर हैं। देखिए, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तट के किनारे जनसंख्या दूर तक फैली है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2000-4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 2000 से 4000 लोग रहते हैं। ठीक है। यहाँ बस्तियों का बसाव बहुत ही घना है। इनका क्रम लगातार दिखता है। लंबवत बनावट के कारण बस्तियों का बसाव भी लंबी पट्टी के रूप में दिखता है। मतलब देखते हुए बहुत सारी जगह पर सड़क के किनारे लोग घर बना लेते हैं, अंदर तक नहीं रहता है, तो वही लंबवत है, सिर्फ लंबाई है। यहाँ आमतौर पर पक्के दीवारों वाले मकान दिखाई पड़ते हैं। छत में खपरेल, एस्बेस्टस या टीन तथा, ये हमारे यहाँ एलिवेस्टर कहा जाता है, टीन तथा कंक्रीट इस्तेमाल किया होते हैं। यहाँ पत्थरों को काटकर ईंटें बनाई जाती है। यहाँ रेल, सड़क, वायु मार्ग के अतिरिक्त नदी मार्ग से अधिक परिवहन होता है, जल मार्ग से। यहाँ झील, नहरों तथा नदियों का जाल बिछा है। यहाँ नौका और मोटर नौका, स्टीम रथ का उपयोग अधिक होता है। नौका का, मोटर का, ये सारी चीज़ें। यहाँ कश्मीर की भांति हाउस बोट भी मिलते हैं। हाउस बोट मतलब घर, नाव जैसा। इनमें बहुतायात विदेशी पर्यटक आकर ठहरते हैं, रहते हैं। विदेशी पर्यटक मतलब विदेश से पर्यटन जो घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं। ठीक है। यहाँ की बसों की खिड़कियों में शीशे नहीं होते, बल्कि चमड़े के पर्दे लगे हो रहते हैं, जिसे चढ़ाया उतारा जा सकता है। पर्यटक विलासिता युक्त नौकाओं में भी भ्रमण करते हैं। विलासिता युक्त मतलब जिसमें सारा व्यवस्था हो, मौज मस्ती से लोग इसमें घूमते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पर उपस्थित है। आगे है, देखिए यहाँ चावल, इडली, डोसा, सांभर, पुट्टू, उत्तपम, अवियल, उपमा, अटपम एवं नारियल से बनी खाद्य सामग्री, मछली एवं समुद्री उत्पाद प्रचलित है। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। ठीक है। केले के पत्ते पर बिहार में भी परोसा जाता है पर्व त्यौहार के समय पर। देखिए, यहाँ की महिलाएं साड़ी, पेटीकोट एवं सूट पहनती है। पुरुष कमीज और लुंगी,
मुंडदंड जिसको मुरट्ठा बोलते हैं पहनते हैं। सोने के गहनों का प्रचलन अधिक है। पुरुष धोती कुर्ते का प्रयोग करते हैं जो प्रायः सफ़ेद होते हैं। धोती को थोड़ा ऊंचा बांधते हैं। महिलाएं साड़ी ब्लाउज पहनती है। पुरुष माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं जबकि महिलाएं विभिन्न फूलों के गजरों से बालों को सजाती है। छाता यहाँ की वेशभूषा का अभिन्न अंग है। छाता सब लोग हमेशा यूज़ करते हैं जो परंपरागत रूप से नारियल के पत्तों से बनाया जाता है। हालांकि आधुनिकता के कारण इसका स्थान कारखानों में बने आधुनिक छातों ने ले लिया। अब पहले पत्ते से बनता था चमड़े से, लेकिन अब आधुनिकता के कारण अब फैक्ट्री में छाता बनने लगा तो ये अब गांव में नहीं होता है। और हम लोग छाता का उपयोग कब करते हैं? बारिश के समय पर। चलिए, इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म होता है। आते हैं चैप्टर में। केरल प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो सम शीत उत्तोष्ण है। टिक लगा हुआ था पहले से, याद कर लीजिएगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। केरल में नहीं उपजाया जाता है कहवा, काजू, जूट, इलायची। इसमें से एक चीज़ कौन सा है जो केरल में नहीं उपजाया जाता है? जूट हो जाएगा। ये तीसरा प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, कृष्ण घाट में, कावेरी घाट में। तो हो जाएगा पश्चिमी घाट में। सबरीमाला क्या है? तीर्थ स्थान, पर्यटन स्थल, नौका दौड़, एक प्रकार का नृत्य। सबरीमाला मंदिर है, एक तीर्थ स्थल है। ठीक है। अब बोला सही मिलान करें। चलिए मिलान करते हैं। देखिए, मलयालम एक प्रकार का भाषा है। केराली मसाज जो है एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। उत्तपम जो है एक प्रकार का खाद्य सामग्री पदार्थ है। उसके बाद मलखम जो है एक प्रकार का खेल है। और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। देखिए, आप लोग भी जब मिलान करें ना तो ये नहीं कि एक से ही उसके बाद दो ही, जो पहले आपको आता है उसको पहले मिला लीजिए, फिर जो बचे उसको चेक करके मिलाइए, तो गलती होने का चांसेस कम रहता है। चलिए आगे जो है आपका प्रश्न उत्तर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 प्रश्न है। चलिए उत्तर जानते हैं, आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, केरल प्रदेश की जलवायु और वनस्पति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। केरल प्रदेश के बारे में चलिए, हमने पढ़ा था तो हम लिखते भी हैं। देखिए, इसका उत्तर होगा केरल प्रदेश की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी प्रकार की है। उष्ण भी है, आर्द्र भी है और मानसूनी भी है। यहाँ औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। वार्षिक तापांतर 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कुल मिलाकर के गर्मी में ना अधिक गर्मी और ठंडा में ना अधिक ठंडा रहता है। ठीक है। वनस्पति के क्षेत्र में देखा जाए तो राज्य का 1/4 भाग वनों से ढका है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर, बांस प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। यहाँ केले भी खूब होते हैं। तो ये वहाँ की जलवायु और वनस्पति के बारे में था। दूसरा प्रश्न है, पी वेल्लुसुंदरम ने केरल की किन किन विशेषताओं का जिक्र किया? उत्तर होगा पी वेल्लुसुंदरम ने केरल की विभिन्न विशेषताओं का जिक्र किया है। सबसे पहले उन्होंने केरल की अवस्थिति का जिक्र किया। उन्होंने प्राकृतिक तथा भौतिक विशेषताएं बताई, अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को बताया है और उसके बाद वर्षा की मात्रा का वर्णन किया है। वन, वनस्पति तथा वन्य जीवों की चर्चा की, लोगों के आर्थिक जीवन के साथ खान पान तथा पहनावे की बात बताई। जो खनिज मिलते हैं उनके नाम दिया। उन्होंने आवागमन के साधनों की विशेषता बताई। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, केरल मसालों का प्रदेश है कैसे? या केरल में उत्पादित प्रमुख मसाले कौन कौन से हैं? 2 तरीक़ा से पूछा जा सकता है। इसका उत्तर होगा केरल में अनेक तरह के मसाले उपजाए जाते हैं। काली मिर्च, इलायची, गरम मसाले जैसे जावित्री, दालचीनी, कबाब चीनी आदि खूब होते हैं। इसी कारण केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, लोग पर्यटन के लिए केरल जाना क्यों पसंद करते हैं? उत्तर होगा लोग पर्यटन के लिए केरल जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है। कथकली यहाँ का विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। मोहिनीअट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मार्शल आर्ट के रूप में
शैली है। मलखंभ यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। सबरीमाला एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इन्हीं सब आकर्षण से पर्यटन यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ कश्मीर की तरह हाउस बोट मिलते हैं। विदेशी पर्यटक इन्हीं में रहना पसंद करते हैं। वे विलासिता युक्त नौकाओं में भ्रमण करना विशेष पसंद करते हैं। यहाँ के लोग सेवा भाव से पूर्ण हैं, अतः पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ के लोग अधिकतर नर्स बनते हैं क्योंकि सेवा करने में ये सब घबराते नहीं हैं आदमी लोगों की। अगला है केरल के खान पान बनाने में किन किन खाद्य पदार्थों का ज़रूरत होती है, सूची बनाइए। उत्तर का केरल के खान पान बनाने में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 चावल, नंबर 2 मिर्च मसाला, नमक, आलू, नारियल कच्चा, उसके बाद नारियल का तेल। छठा प्रश्न है बिहार और केरल के पहनावे में क्या अंतर है। उत्तर का बिहार की महिलाएं साड़ी, पेटीकोट तथा ब्लाउज पहनती है, तो केरल की महिलाएं भी यही पहनती है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। बिहार की पुरुष धोती, कुर्ता, गंजी, गमछा का व्यवहार करते हैं अर्थात उपयोग करते हैं, लेकिन केरल के पुरुष हाफ कमीज और लुंगी पहनते हैं। लुंगी तो बिहार के लोग भी पहनते हैं, लेकिन तब जब ये घर पर रहते हैं या रात में। बिहार में पायजामा कुर्ता का विशेष चलन हो गया है। फुल पैंट शर्ट दोनों राज्यों के लोग पहनते हैं, तो ये दोनों राज्यों के कुल मिलाकर पहनावा और हवा कह सकते हैं सेम ही है। 7 नंबर का प्रश्न है केरल और बिहार के भोजन में कौन सा खाद्यान्न समान है, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो दोनों जगह खाया जाता है। उत्तर होगा केरल व बिहार के भोजन में चावल समान है, मतलब दोनों जगह चावल पर्याप्त मात्रा में दोनों जगह चावल खाए जाते हैं। ठीक है, तो 7 प्रश्न था, 7 का उत्तर हमने जाना। हमने सभी प्रश्नों का उत्तर जाना, इस चैप्टर को समझा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लास्ट तक बने हैं तो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। आपकी क्लास का सारा विषय इस चैनल पर बना हुआ है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सबको पढ़िए। कोचिंग में जाने के बाद, पैसा देने के बाद आप जितना पढ़ते हैं उतना हमने आपको इस वीडियो में बताया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर 12 नंबर में। थैंक यू।